गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हम आप लोगों को पीछे बता चुके थे कि हम लोग कैलकुलेशन का एग्जांपल के साथ सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो को पढ़ेंगे। अब हम लोग एग्जांपल के साथ एक नया एग्जांपल एस.के. सिंह का बुक से लिए हैं। सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे उसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 से शुरू करते हैं। X and Y were partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:1 with the effect from 1st April 2019. They agreed to share profit equally. Determine each partner sacrifice or gain due to change in ratio. रेशियो में चेंज होने के कारण जो है ईच पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग कितना है हुआ, गेनिंग रेशियो कितना हुआ है उसका हमको निकालना है। तो हम आप लोगों को बता चुके थे कि सबसे पहले आप एक टेबल फॉर्म में बनाइए कि पार्टनर्स लिख लीजिए। पार्टनर्स हो गया। दूसरा है इसमें ओल्ड रेशियो कितना था उसको बनाना है। तीसरा है न्यू रेशियो क्या है। और चौथा हम सेक्रीफाइस ऑब्लिक गेनिंग, ये रेशियो हमको निकालना है। ये टेबल बन गया। अब पार्टनर्स कौन कौन से हैं देखिए, आप लोगों को पता है एक्स और वाई दो पार्टनर है। ओल्ड रेशियो कौन हुआ, जो सबसे पहले ये लोग दोनों पार्टनर क्या किए थे, प्रॉफिट बांटते हुए साझेदार थे। कितना, 2:1 के रूप में। 2:1 के रूप में ये लोग पार्टनर थे पहले। तो 2/3 होगा, यानी 2/3, और ये भी होगा 1/3। आप लोगों को पता है कि 2:1 रहेगा तो 2/3 और 1/3 होगा। न्यू रेशियो कितना है, अब ये लोग एग्रीड किए हैं शेयर प्रॉफिट इक्वली बांटने के लिए। फ्यूचर में कैसे बांटेंगे, इक्वली बांटने के लिए तैयार हुए हैं। तो नया रेशियो क्या हुआ, इक्वली हो गया, यानी 1/2। यहाँ भी हो गया 1/2। अब हमको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना है। तो अब हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो का हम लोग को पता है ना। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो घटाएंगे तो हम सेक्रीफाइस रेशियो निकाल सकते हैं। यानी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो अगर घटा देते हैं तो हम क्या निकाल लेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो। ओल्ड रेशियो मेरे पास कितना है, 2/3। न्यू रेशियो कितना है, 1/2। अब घटा दीजिए, 3 और 2 को एलसीएम लेंगे, 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 2 तिया 6, माइनस 2 तिया 6, 3 इकाई 3, यानी 3/6। कितना है आप लोगों को, कितना हो गया, 3 और, अरे गलती हो गया ना, थोड़ा सा रुकना। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो इसमें हम कर देते हैं 2/3 माइनस 1/2। अब देखिए क्या है, 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 2 हुआ, 2 दूनी 4, माइनस 2 तिया 6, 3 हुआ। कितना आ गया, 1/6। अगर प्लस में है तो हमारा क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। अब देखिए 1/3, ओल्ड रेशियो 1/3 है, न्यू रेशियो कितना है, 1/2 है। फिर इसको निकालेंगे, 6 होगा, 3 दूनी 6, यानी 2 आया, 2 तिया 6, 3 आया। अब कितना आया, ये माइनस में -1/6। अब हम आप लोगों को बताए हैं बीइंग नेगेटिव रिजल्ट, बता देते हैं, बीइंग नेगेटिव रिजल्ट इट इज गेन। अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, गेन होगा। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो उसका मतलब हुआ कि आपका सेक्रीफाइस होगा। मतलब एक्स क्या कर रहा है, एक्स यहाँ सेक्रीफाइस कर रहा है, और वाई क्या कर रहा है, वाई यहाँ गेन कर रहा है। वाई क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। चलिए अभी हम लोग दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्वेश्चन है, देखिए, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। 3, 2 और 1 के अनुपात में ए बी सी
प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए क्या है, पार्टनर्स है। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन इक्वल प्रोपोर्शन विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। मतलब 2019 के 19 से ये लोग क्या करना चाह रहे हैं कि प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। आपको क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। जैसे हम बताए थे, टेबल बनाइए सॉल्यूशन में। देखिए क्या करना है, पार्टनर्स हो गया, इसमें हम तुम्हारा आपका क्या है, ओल्ड रेशियो हो गया, दूसरा न्यू रेशियो का कर दीजिए, न्यू रेशियो, और यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, निकल जाएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम आप लोगों को बता चुके हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस कर देना। अब पार्टनर्स कौन कौन से हैं, ए बी सी, 3 पार्टनर, ए बी और सी 3 पार्टनर है। तीनों का क्या है, ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2:1, 3, 2, 5 और 1, 6, यानी 3/6, 2/6 और 1/6 करेंगे। ठीक है। अब ये लोग का इक्वल प्रोपोर्शन में, तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, ये लोग तीनों का 1/3, दूसरा का भी बी का 1/3 और सी का भी होगा 1/3। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग को निकालने पता है कि ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करेंगे, 3/6 में से 1/3 को घटाते। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 3/6 में 1/3 को, तो कैसे क्या आएगा, 6 आएगा, 6 तिकाई 6 यानी 3 होगा, 3 दूनी 6, 2 हो जाएगा, यानी 1/6। इसका दूसरा का निकालते हैं, 2/6 में 1/3 कितना आएगा, 6 ही एलसीएम लेंगे, 6, ये 2 आ जाएगा, 3 दूनी 6 यानी 2 हो जाएगा, यानी 0/6। और तीसरा क्या है, 1/6 माइनस 1/3, इसका क्या है, 6 में 3 का एलसीएम 6 ही हो गया, तो 6 1 और यहाँ 3 का 2 से भाग देंगे, 2 आया, 2 हो गया, यानी ये माइनस में -1/6 होगा, ये माइनस में। अब हम आप लोगों को बताए थे कि अगर बीइंग नेगेटिव रिजल्ट आता है, अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है तो क्या होगा, गेन। यहाँ क्या कर रहा है ये, ए क्या हो रहा है, ए का 1/6 में पॉजिटिव रिजल्ट आया है, यानी ए यहाँ सैक्रिफाइस कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। बी क्या कर रहा है, बी नहीं तो ना गेन कर रहा है, नो गेन, और नहीं सैक्रिफाइस, नो सैक्रिफाइस। सी क्या कर रहा है, माइनस में इसका नेगेटिव रिजल्ट आया है, इसलिए ये क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि कौन सा पार्टनर जो है सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सा पार्टनर को ना गेन कर रहा है ना सैक्रिफाइस, यानी ए सैक्रिफाइस कर रहा है और सी क्या कर रहा है। एग्जांपल की ओर चलते हैं, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर एक्सरसाइज 3 में है क्या, X, Y and Z are partners in firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1। मतलब X, Y, Z जो 3 पार्टनर है, वो लोग 3, 2 और 1 के अनुपात में बांटते हुए क्या है, साझेदार है। अब क्या है, द पार्टनर नाउ डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1। अब क्या किए ये लोग, पार्टनर लोग, ये लोग डिसाइड किए फ्यूचर में हम लोग रेशियो क्या रखेंगे, 2:2:1 के रेशियो रखेंगे। इंडिकेट करना है इस पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो, रेशियो में चेंज होने के कारण, मतलब पहले ये रेशियो था, अब ये रेशियो हो गया, तो ये रेशियो जो चेंज होने के कारण हमारा पार्टनर का गेन कितना होगा, किसका, और कितना सेक्रीफाइस होगा, उसको निकालना है। तो सॉल्यूशन से हम समझ लेते हैं, निकालते हैं आप लोगों को। पहला टेबल बनाए पार्टनर, दूसरा बता चुके हैं ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, अब हमको निकालना है सेक्रीफाइस रेशियो,
इसमें हो गया ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कौन कौन से पार्टनर हैं? एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है। ओल्ड रेशियो कितना है? 3:1, 3 2 5 और 1 6, यानी 3/6। फिर हो गया आपका 2/6 और 1 हो गया 1/6, 1/6। न्यू रेशियो कितना है? 2 2 1, 2 2 4 और 1 5, यानी 2/5। फिर हो गया 2/5, फिर हो गया 1/5। अब हमारा सेक्रीफाइस रेशियो पता है। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करते हैं। 3/6 में से 2/5 को घटाएंगे तो हमको सेक्रीफाइस या गेन जो भी है निकल जाए। अगर माइनस में होगा तो गेन होगा और प्लस में होगा सेक्रीफाइस होगा। 3/6 में से 2/5 को घटाते हैं। 3/6 में से 2/5 को घटाते हैं। 6 और 5 का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, जगह कम है। 6 एलसीएम लेंगे। 6 5 30, 5 से हुआ 6 5 30, 5 से कटेगा। 5 को 3 से गुना कर दीजिए, 15, 5 छके 30 और 6 आया, 6 दूनी 12, यानी कितना हुआ? 3/30। पहला कितना आया? 3/30। दूसरा इसी तरह निकालेंगे। 2/6 में से 2/5 को घटा दीजिए। 6 5 30 एलसीएम हो गया। 6 5 30 5, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30 और 6 दूनी 12, 12 हो गया, यानी -2/30। कितना आया? -2/30। जेड का है 1/6 में 1/6 माइनस करेंगे 1/5 को। अब यहाँ 30 आया। 6 5 30, 5 और 5 छक्का 30, 6, यानी कितना हुआ? -1/30। अब बताइए कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन? एक्स यहाँ क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। सेक्रीफाइस एक्स कर रहा है क्योंकि पॉजिटिव रिजल्ट आया। ये लोग का क्या है? नेगेटिव रिजल्ट आया है, यानी ये लोग क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। अब आप लोग को एक बात याद रखना है कि द सम ऑफ गेनिंग रेशियो, द सम ऑफ गेनिंग, द सम ऑफ गेनिंग रेशियो always equal to the sum of sacrificing रेशियो। कहने का मतलब है कि गेनिंग रेशियो जो है हमेशा इक्वल होगा सम ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यानी गेनिंग रेशियो का टोटल, ये दोनों का जोड़ जो है इक्वल होगा किसका? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यानी 2/30 को 1/30 माइनस माइनस में है, अगर इसको जोड़ेंगे तो 3/30 होगा, यानी इसका रेशियो और इसका रेशियो दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। यानी आप लोग को ये नोट के रूप में आप लोग को ध्यान देना है कि द सम ऑफ गेनिंग रेशियो ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये आप लोगों को याद रखना। एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है? अमर, अकबर एंड एंथोनी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:2:1. Calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio if Anthony acquires 1/10 share from Amar. क्वेश्चन कहता है क्या है कि अमर, अकबर, एंथोनी जो है 3 पार्टनर हैं 7, 2 और 1 के रेशियो में बांटते हुए, ठीक है, प्रॉफिट बांटते हुए। कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। इफ एंथोनी अगर एक्वायर करता है 1/10 शेयर फ्रॉम अमर, अमर से क्या कर रहा है? 1/10 शेयर एक्वायर करता है। तो हम लोग
जैसे टेबल बनाते थे सेम उसी तरह हम लोग को बनाना है टेबल पार्टनर्स का। यहाँ हो गया पार्टनर, यहाँ हम क्या कर देते हैं, ओल्ड रेशियो ही जान रहे हैं आप लोग पास है यहाँ ओल्ड रेशियो। और अब क्या है यहाँ आपके पास न्यू रेशियो निकालना, क्या निकालना है, कैलकुलेट क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब न्यू रेशियो निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम लोग क्या डालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो डाल देते हैं, हमारा न्यू रेशियो निकलेगा। न्यू रेशियो निकाल लेंगे। पार्टनर कौन कौन है, अमर है, अमर, अकबर और एंथोनी। ओल्ड रेशियो कितना है इन लोग का, 7:1, 7 2 9 और 1 10, 7/10, 2/10 और 1/10। अब सेक्रीफाइस रेशियो क्या है इन लोग का, सेक्रीफाइस में पता है क्या है, यहां देखिए, इफ एंथोनी एक्वायर्स 1/10 शेयर फ्रॉम अमर, अमर से कौन एक्वायर कर रहा है, एंथोनी, यानी एंथोनी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, कितना, 1/10 शेयर एक्वायर कर रहा है। तो 1/10 शेयर इसको, या क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, तो 1/10 शेयर इसको दे दो, ठीक है। अब ये भी 1/10 शेयर से क्या कर रहा है, ये तो गेन कर रहा है, ठीक है, ये 1/10 शेयर से क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। अब अकबर क्या कर रहा है, ना सैक्रिफाइस कर रहा है ना गेन कर रहा है। अब न्यू रेशियो निकाल देंगे, 7/10 में से 1/10 को घटा दीजिए, कितना आया, 10 का 10 हम ले लिए, और यहाँ 7 में से 1 घटाएंगे, 6/10। इसका डायरेक्ट ना सैक्रिफाइस है ना गेन है, तो इसका अकबर का कितना होगा, 2/10 ही हो जाएगा। एंथोनी का कितना होगा, गेन कर रहा है, तो 1/10 में प्लस कर दीजिए, 1/10 यानी 10 हो गया, यानी 2/10 कितना हो गया, 2/10। अब यहाँ हमारा न्यू रेशियो क्या होगा, न्यू रेशियो हमारा क्या होगा, 6/10, 2/10 और 2/10, यानी 6:2 होगा, यानी 6:2 और इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, तो इसका कितना कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 2 3 6, तो 3:1:1 इसमें करके, तो न्यू रेशियो निकल गया आप लोग के पास 3:1:1। कितना आसान है। तो कहने का मतलब है आपको यहाँ समझना है कि कौन एक्वायर कर रहा है और कौन गेन, मतलब कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। यानी एक्वायर यानी जो गेन कर रहा है, तो यहाँ गेन करने वाला कौन है, एंथोनी है, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, अमर कर रहा है। अकबर ना गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है, इसलिए न्यू रेशियो निकल के आ गया हमारा 3:1:1। 5 की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है, डी ई एंड एफ आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। एफ एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम डी, डी एक्वायर्स 1/20 शेयर फ्रॉम ई। फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। डी ई एफ तीनों साझेदार जो है पार्टनर्स है, वो 5, 3 और 2 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार है। एफ क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है 1/5 शेयर फ्रॉम डी से, और डी फिर एक्वायर क्या कर रहा है 1/20 शेयर फ्रॉम ई से। अब देखिए इसको हम जैसे पहले बताते थे टेबल से, उसी आधार पे बता रहे हैं आप लोगों को। पार्टनर्स ओल्ड रेशियो आप लोगों को पता है, सेक्रीफाइस रेशियो ले लीजिए, आप लोग समझ लिए कौन होगा, और यहाँ न्यू रेशियो। ओल्ड कौन कौन पार्टनर है, डी है, ई है और एफ पार्टनर है। ओल्ड रेशियो कितना है, 5:3:2, 5 3 8 और 2 10, 5/10, 3/10 और 2/10। सेक्रीफाइस अब कौन कौन कर रहा है वो हम लोग जानना चाहेंगे।
एफ जो है एक्वायर्स कर रहा है किससे, एफ एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम डी। एफ यहाँ एक्वायर कर रहा है इससे 1/5 शेयर, यानी 1/5 शेयर कौन, ये सेक्रीफाइस करेगा, एफ एक्वायर करेगा, यानी 1/5 शेयर क्या करेगा, ये गेन करेगा कि नहीं, 1/5 शेयर ये क्या करेगा, गेन करेगा, क्या करेगा, गेन करेगा, और ये क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। यहां तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलिए, डी एक्वायर 1/20 शेयर फ्रॉम ई। डी एक्वायर कर रहा है, डी क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है 1/20 शेयर, मतलब इसी में से डी और ला रहा है। तो अब पहले इसका हम पहला कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 5/10 में सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी इसको क्या करिएगा, लो इसको और बड़ा करते हैं, 5/10 में से 1/5 अगर सेक्रीफाइस कर रहा है, घटा देंगे, कितना देख लीजिए, 10 और 5 का एलसीएम लीजिए, 10 होगा, 10 का 5 हो गया, 5 दूनी 10, यानी 2, कितना हो गया, 3/10। इसका कैलकुलेट किए तो कितना निकला, 3/10। अब यहाँ अगर ये भी हमको पता है, अब इसमें से बोल रहा है कि डी जो है क्या कर रहा है, डी एक्वायर कर रहा है 1/20 शेयर फ्रॉम ई से, इससे ई से 1/20 शेयर, यानी 1/20 शेयर ये क्या कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, 1/20 शेयर, यहाँ 1/20 शेयर ये गेन कर रहा है, गेन कर रहा है। अब इस पर कैलकुलेशन कर दीजिए, 3/10 है, 1/20, यहाँ कितना हुआ, 20 का 20, 10 दूनी 20, 2 तिया 10, 2 तिया 6 प्लस 1, यानी कितना आया, 7/20 आपका कितना आया, कौन आया, यहाँ न्यू रेशियो, ठीक है, न्यू रेशियो भी निकल गया 7/20। अब यहाँ ये क्या कर रहा था, सेक्रीफाइस, ये सेक्रीफाइस किया कि नहीं, तो 3/10 में से घटा दीजिए, 3/10 में से 1/20 तो कितना आया, 1/20 को घटा देते हैं, 20 एलसीएम लेंगे, 10 दूनी 20, 2 तिया 10, 2 तिया 6 माइनस 1, यानी 5/20, 5/20 हो जाएगा। तीसरा क्या है, ये गेन कर रहा है, जोड़ देंगे, 2/10 प्लस 1/10 हो गया, 2 प्लस 5 दूनी 10, 2 4/10। अब 4/10 आया, हमको इसके बराबर करना है 20 के नीचे 20, यानी इसमें से 4 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में गुना करो, 4/10 को 2/2 से, यानी 8/20। अब हमारा जो रेशियो आ जाएगा, न्यू रेशियो कितना आएगा, 7, न्यू रेशियो बराबर 7:5:8, 7/5:8 आया कि नहीं, 7, 5 और 8, ये रेशियो आ गया। तो अब आप लोग को कितना आसान है टेबल से सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो प्राप्त करना। इसी तरह और सारा मतलब हम आप लोगों को बताएंगे, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि ये इसके आधार पे आप फॉर्मूला के आधार पे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालिए, कहीं दिक्कत नहीं होगा।